नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी आतंक के खिलाफ चल रहे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट की। जम्मू कश्मीर में एक एक आतंकी का गेम ओवर हो रहा है और चुन चुन कर एनकाउंटर किया जा रहा है। ठीक 2 दिन पहले शोपियां में लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। आज त्राल में हिजबुल के दहशतगर्दों पर इस वक्त हमारे सुरक्षा बल मौत बनकर टूटे हैं, काल बनकर टूटे हैं। बड़ी खबर यह है कि आतंकियों के खिलाफ त्राल में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो गया है। सेना ने 3 आतंकियों को घेर रखा है। खबर यह है कि एनकाउंटर में अब तक एक आतंकवादी ढेर किया जा चुका है। बाकी के आतंकवादियों के साथ इस वक्त मुठभेड़ जारी है। आतंकवादी त्राल के नादेर गांव में छुपे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटे में यह दूसरा बड़ा एनकाउंटर है। इससे पहले 13 मई को शोपियां के केलर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। कल शोपियां के केलर से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था। और अब आज त्राल के जंगलों में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है। जो आतंकी आज घेरे गए हैं, इनके बारे में अभी तक जो सूचना मिली है, 14 आतंकवादियों के लिस्ट में से ये वो 3 आतंकवादी हैं जिनके बारे में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल के जवान सघन तलाशी अभियान चला रहे थे, सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ और तेज हो गई है। इलाके में फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और इनपुट ये मिला था कि इलाके में 3 आतंकी आमिर, आसिफ और यावर छिपे हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक आतंकी ढेर कर दिया गया। लगातार फायरिंग की आवाज इस वक्त आपको वैली में सुनाई दे रही है। इसके पीछे कारण यही है कि ऑपरेशन ऑनगोइंग है। इस वक्त इंडिया टीवी डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद नादेर गांव में मौजूद है। त्राल का वो इलाका जहां पर सघन आबादी है, बसावट है और इसी के बीच ये एनकाउंटर भी जारी है। किन एहतियातों के साथ इस वक्त सुरक्षा बल अपना ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं? मनीष, पूरी डिटेल दें। देखिए, जो अभी दर्शक जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें मीनाक्षी, क्योंकि इस एनकाउंटर को बहुत ही एहतियात के तौर पर किया जा रहा है। शोपियान में हुए एनकाउंटर जिसमें 3 आतंकियों को मारा गया, जिसमें शाहिद अहमद कुटे भी शामिल था, उसके बाद जो इंटेलिजेंस है और साथ में ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यानी जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा भी जानकारी मिली कि यहाँ पर 3 आतंकी हैं और ये तीनों हिजबुल मुजाहिदीन के शुरुआती तौर पर आतंकी थे, अब जैश-ए मोहम्मद में हैं और ये आतंकी इस एरिया में एक घर है उसके अंदर छुपे हुए हैं। टारगेट हाउस को फिक्स किया गया और फिर उसके बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने चारों तरफ से घेराबंदी की। हम आपको फिर से बता दें, सुरक्षा कारणों से हम केवल उतनी ही जानकारी दे रहे हैं जितनी संभवतः दे सकते हैं, उससे ज्यादा कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सामने जब घेराबंदी की गई तो सीआरपीएफ के जवानों ने आउटर कॉर्डन किया और फिर उसके बाद जो इनर कॉर्डन है उसमें भारतीय सेना लगातार अग्रेसिव ऑपरेशन करने लगी। इस ऑपरेशन के बीच में अंदर से फायरिंग आई और फायर को काउंटर करते हुए 3 आतंकियों में से एक आतंकी को अभी तक औपचारिक तौर पर ढेर कर दिया गया है। जो इस समय सीनियर ऑफिशियल्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। 2 आतंकियों के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। चूंकि ये रिहायशी एरिया है, कहीं से भी कोई हॉस्टेज सिचुएशन ना हो जाए या फिर जो वो आतंकी हैं वो यहाँ के लोगों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल न कर ले, इसीलिए ऑपरेशन शुरू होने से पहले एक एक करके सभी लोगों को एहतियातन तौर पर बाहर निकाला गया, इवैक्यूएट किया गया। जो यहाँ पे 15 कोर कमांडर हैं, उन लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव और साथ में विक्टर फोर्स कमांडर जो कि पूरा साउथ कश्मीर का ऑपरेशन देखते हैं, उनकी तरफ से डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर था कि किसी भी घर को नुकसान नहीं होगा, कोलेटरल डैमेज नहीं होगा, यानी भारतीय सेना के जवानों को जो है कहीं से भी कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एहतियात के साथ सिविल लोग और साथ में सेना के जवान सुरक्षा के साथ
इस ऑपरेशन को अंजाम दे, इसलिए सिविल लोगों को बाहर निकाला गया और फिर टारगेट हाउस को चारों तरफ से कॉर्डन करके ऑपरेशन में तेजी लाते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया है। अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो जाएगी कि ये तीनों आतंकी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं, जिसका डोजियर इंडिया टीवी के पास मौजूद है, कि वो वही है या इसके अलावा कोई और है। लेकिन एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पहलगांव अटैक के बाद ये 3 आतंकी शोपियान में मारे गए और 3 जिनमें से एक अभी मारा जा चुका है, 2 अभी और है। तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा, 14 आतंकियों की लिस्ट में से 6 आज में न्यूट्रलाइज होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर बाद जो 15 कोर का हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, वहां पर पहुंचेंगे। वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे, जम्मू कश्मीर के हालात पे आर्मी चीफ और साथ में जो आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, वो खुद वहां पर मौजूद होंगे, जो कि ब्रीफ करेंगे रक्षा मंत्री को। अब एक बार आप यहां से नादेर की तस्वीर देख लीजिए। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है आउटर कॉर्डन में, ताकि कहीं से भी कॉर्डन को ब्रेक कर आतंकी बाहर ना निकल सके या फिर उनके ओवरग्राउंड वर्कर या सिंपथाइजर्स उनकी मदद ना कर सके। वहीं ठीक सामने बख्तरबंद गाड़ियों का एक सिलसिला लगा दिया गया है, यानी कैस्पर जिसे बख्तरबंद गाड़ी कहते हैं, इसके अंदर और इसकी आड़ में से लगातार कॉर्डन को और इंटेक्ट किया गया है। और ये चारों तरफ है, क्योंकि आसपास आप देखेंगे पहाड़ का एरिया है, जंगली इलाका है और उसके साथ ये रिहायशी एरिया दूसरी तरफ है। तो इसीलिए बहुत सूझबूझ के साथ, एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को किया जा रहा है और हम भी बेहद संवेदनशीलता के साथ इसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और खासतौर पे क्योंकि फायरिंग लगातार हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखा गया है आर्मी के द्वारा कि जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको इससे कोई भी इंजरी या चोटिल ना हो। इसीलिए अब से कुछ देर पहले जो क्रेन है उसे बुलाया गया, साथ में बुलडोजर बुलाया गया, ताकि उस प्रोटेक्ट करते हुए भारतीय सेना के लोग अंदर की तरफ पहुंचे और जो टारगेट हाउस है जिसके अंदर ये आतंकी छुपे हुए हैं, तीनों के तीनों जो छुपे हुए थे, वहां पर अग्रेसिव ऑपरेशन करते हुए उस पूरे घर को सैनिटाइज किया जाए। अगर वहां पे आईडी लगा रखी है इन्होंने या फिर ग्रेनेड की पिन लॉक करके रख रखा है, तो वो जो भी है प्रिकॉशन के तौर पर इस पूरे एरिया को क्लीन कर दें। लेकिन ये पहलगांव अटैक के बाद दूसरा बड़ा ऑपरेशन है जिसमें 3 आतंकियों को अब से कुछ देर बाद भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा ढेर कर दिया जाएगा। तो इस ऑपरेशन के साथ आतंकवाद को चोट मारने की, आतंकवाद को वार करने की जो प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, वो ऑन ग्राउंड दिखाई दे रही है। और सेना के जितने भी ऑपरेशनल हेड हैं, उसके अलावा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो इस ऑपरेशन में तेजी लाते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं ताकि आतंकियों का सफाया हो सके। मीनाक्षी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आतंकवादियों का सफाया ही भारत का दृढ़ निश्चय है और इस निश्चय को हासिल करने के लिए ही इस वक्त जो तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं, 3 आतंकवादियों का पहले ही एनकाउंटर किया जा चुका है। अगर मैं ये कहूं इन आतंकवादियों की खोपड़ी खोल दी गई तो मैं लिटरल मीनिंग के साथ आपके सामने ये बात रख रही हूं। चाहे फिर वो अदनान शफी डार, लश्कर तैयबा का आतंकवादी क्यों ना हो, एहसान शेख चाहे वो आतंकवादी क्यों ना हो, शाहिद अहमद कुट्टेल लश्कर तैयबा का आतंकवादी क्यों ना हो, सबको एक एक करके उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि हिंदुस्तान की तरफ, यहाँ के लोगों की तरफ, यहाँ के मासूमों की तरफ आंख उठाकर देखने वाला कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं, उसकी आंख नोच ली जाएगी। और आज जो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, उसी की कड़ी में एक और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। एक और आतंकवादी त्राल में ढेर कर दिया गया है। नादेर नाम का ये गांव त्राल इलाके का, जो कि आबादी वाला इलाका है, जहां पर कई लोगों के रिहाइश है। सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर इस इलाके में रहने वाले लोगों को यहां से निकाल लिया है, जिससे कि किसी तरीके के जान माल का नुकसान वहां के आम सिविलियंस को ना हो। जिस घर में या यूं कहे जिस सेफ हाउस में इन आतंकवादियों के होने की सूचना मिली, हमारे सुरक्षा बल को उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक आतंकवादी मारा जा चुका है, अभी तक ये जानकारी मिल रही है। 2 आतंकी अभी भी यहाँ पर छिपे हुए हैं और किसी भी वक्त गुड न्यूज आ सकती है। मनीष प्रसाद हमें बता रहे हैं अब आतंकवादी घेर लिए गए हैं, हमें तो केवल गुड न्यूज का इंतजार है। मनीष, बिल्कुल सही बात है। जो सोर्सेज हैं हमारे, वो इस बात को कह रहे हैं कि तीनों आतंकियों का सफाया हो चुका है, लेकिन औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। हम आपको ये भी बता दें कि जो इसमें से आसिफ है, इनिशियल जानकारी जब मिली थी तो पहलगांव अटैक में उसका पूरी तरीके से संलिप्तता बताई गई थी। मैं आपको इसलिए रोक रही हूं क्योंकि आप फिर से रिकन्फर्म करें, क्या तीनों आतंकी मार दिए गए हैं? क्या केवल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का हम इंतजार कर रहे हैं?
देखिए इसे कहना बहुत जल्दबाजी होगा। एक बार मैं फिर से कह दूं, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी है। एक आतंकी की औपचारिक पुष्टि हमारे पास थी, 2 और आतंकियों के बारे में अभी इनिशियल इनपुट आ रहा है और बताया गया है, लेकिन जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होगी इसका कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि फायरिंग रुक रुक के हो रही है। इसीलिए हम बहुत संवेदनशीलता के साथ एहतियात बरतकर अपनी इंफॉर्मेशन आगे अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि इस बात का ध्यान रखा जाए। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों को ढेर जरूर कर दिया गया है, लेकिन जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होती इस पर हम नहीं कह सकते। लेकिन एक और बात हम आपको बता देंगे, जो तीनों आतंकी हैं इसमें से आसिफ अहमद शेख, जिसका घर जमींदोज भी किया गया था, उसकी संलिप्तता पहलगांव अटैक में बताई गई थी। तो इसीलिए अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा। जब तक औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, ये बता नहीं जाता भारतीय सेना जो और जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ के द्वारा, तब तक कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल इंटैक्ट है और इसी स्थिति और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इस समय ये ऑपरेशन जारी है। क्योंकि फायरिंग की आवाज आप सुन सकते हैं मीनाक्षी, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, तो इसीलिए इसको देखते हुए अभी कॉर्डन लगाया गया है और कभी भी ये खबर आ सकती है औपचारिक तौर पर, पुष्टि के तौर पर। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको बख्तरबंद गाड़ियां जरूर दिखाई देंगी, कैस्पर की गाड़ियां दिखाई देगी, साथ में सीआरपीएफ के जवान और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिखाई देंगे। जो अंदर टारगेट हाउस है, जो यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि फायरिंग की आवाज बहुत क्लियरली आपको आ रही है। पिछले 10 से 15 मिनट से कोई फायरिंग नहीं हुई है। बुलडोजर और क्रेन यहाँ पर गया है ताकि वो पूरा एरिया को, डेब्री को हटा के चेक कर सके, एरिया को सैनिटाइज कर सके और जो आतंकी हैं उनको आइडेंटिफाई भी कर सके। इसीलिए जो डीआईजी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं भारतीय सेना के, वो भी मौके पर हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका अब से कुछ देर बाद औपचारिक पुष्टि होगी और इसीलिए हम फिर से कह दें, एहतियात के तौर पर हम इसकी जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पे चारों तरफ जो एरिया है, हमें कहा गया है कि आउटर कॉर्डन से आगे हम ना जाएं, इसीलिए क्योंकि फायरिंग हो रही है, क्रॉस फायर पे कहीं इसका इफेक्ट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। मीनाक्षी, बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष प्रसाद ये जानकारी साझा कर रहे हैं। एक आतंकी मारा जा चुका है, ये ऑफिशियल इनपुट आ चुका है, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी गई है। 2 आतंकियों के बारे में अभी और डिटेल ऑफिशियली सामने आनी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि बुलडोजर हमने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा, धमाके की आवाज हमने सुनी है, लगातार फायरिंग वहां पर हो रही है, आतंकवादियों को घेरा गया, आमने सामने की ये फायरिंग है, एनकाउंटर ऑनगोइंग प्रोसेस था। लगातार जिस वक्त हम ये खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन अभी भी जारी है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं और एक एक करके आ रही है और धीरे धीरे चीजें और स्पष्ट होती चली जाएंगी। इंडिया टीवी सारी खबरें बताएगा, आप किसी जल्दबाजी में ना रहें, कंफर्म खबर ही इंडिया टीवी आपके सामने रखेगा। इस बीच एक और जानकारी, त्राल में जो आतंकी घेरे गए हैं उनका पहलगाम हमले से भी लिंक हो सकता है, लेकिन फिर बता दूं आपको, जब यह खबर कंफर्म हो जाएगी तभी स्पष्टता के साथ आपके सामने रखी जाएगी। बहुत सारी जानकारियां हैं जो इस वक्त फ्लोट कर रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ऑथेंटिक सोर्सेज के जरिए और ऑफिशियल चैनल के जरिए ही यह खबर हम आप तक पहुंचाएं और इसी जिम्मेदारी के साथ इंडिया टीवी लगातार, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज हो या फिर इस वक्त जो आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर के अंदर त्राल और रियासी में ऑपरेशन चल रहा है। रियासी में आपको बता दें कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और त्राल में इस वक्त आतंकवादियों को घेर लिया गया है और एनकाउंटर ऑन गोइंग है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को घेरा, 1 आतंकवादी को ढेर कर दिया गया, 2 आतंकी अभी भी यहां पर हैं और लगातार फायरिंग की आवाजें हमने सुनी है। हमने जोरदार धमाके की आवाज भी मनीष उस वक्त सुनी जब आप अपनी लाइव कवरेज दे रहे थे, आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और उस वक्त हमने बुलडोजर भी जाते हुए देखा। तो ये धमाके की आवाज क्या कह रही थी और बुलडोजर किस लिए मंगाया गया यहां पर? देखिए मीनाक्षी, अगर आप मुझे 5 से मतलब मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा ठीक, आप समय ले लीजिए, डेवलपिंग खबरें हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो, मनीष आप समय लीजिए, आप सारे अपने सोर्सेज से जानकारी हासिल करें, ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेज से आप अपनी जानकारी हासिल करें। तब तक मैं एक बार फिर से ब्रीफ अपने जानकारी और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दूं। 2 ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त त्राल में चल रहा है, त्राल में जहां पर एक घर को चारों तरफ से घेर लिया गया, क्योंकि ये जानकारी सामने आई कि 3 आतंकवादी इसी सेफ हाउस में छिपे हुए हैं। त्राल का ये नादिर इलाका है जहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी सामने आई। सुरक्षा बल अपनी पूरी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचे, पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, आम लोगों को कोई जनहानि ना हो इसलिए उन्हें वहां से निकाल दिया गया
और इस वक्त जो जानकारी आ रही है, एक आतंकवादी मारा जा चुका है। 2 आतंकवादी अभी भी इस इलाके में छिपे हुए हैं, उसी सेफ हाउस में छिपे हुए हैं। हालांकि जोरदार धमाके की आवाज आई। धमाके की आवाज के बाद बुलडोजर यहां पर मंगाया गया। अब जानकारी उस वक्त ये आ रही थी कि हो सकता है डिब्रीफ को हटाने का काम किया जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो कश्मीर के लोगों को भी सुननी चाहिए और इस वक्त जो भी दर्शक इंडिया टीवी देख रहा है उसे भी सुननी चाहिए कि आम लोगों की फिक्र कितनी है सुरक्षा बलों को। आम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई जनहानि ना हो, इसलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और लोगों को एहतियात के साथ यहां से निकाला गया। आपसे थोड़ी देर पहले मनीष ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई थी, वो रिपोर्ट एक बार फिर हम आपके सामने रख देते हैं। हम इस समय त्राल के नादर में हैं। यहाँ पर इनिशियल जानकारी के मुताबिक 3 आतंकियों को घेराबंदी करने के बाद भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल, स्पेशल फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ अब लगातार ये ऑपरेशन कर रही है। ये नादर का इलाका है जहां पर इस समय फायरिंग की जा रही है और यहां पर भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद यहां पर जो टेररिस्ट छुपे हुए थे, ऐसा बताया गया है इनिशियल जानकारी के मुताबिक कि 3 टेररिस्ट थे, जिसमें से पहला लोकल टेररिस्ट, उसे मार गिराया गया है। उसके अलावा 2 और आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं। चारों तरफ इस समय भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ की घेराबंदी है और हमें कहा गया है कि हम यहीं पर रहें, इसके आगे ना जाएं, क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है, अंदर से काउंटर फायर किया जा रहा है। और ये इस समय नादर का एरिया है जहां पर इंटेलिजेंस इनपुट इस बात का मिला था भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को कि यहां पर आतंकियों की तादाद 3 में है और ये तीनों लोकल टेररिस्ट हैं। संभवतः ये पॉसिबल है कि इसमें पाकिस्तानी टेररिस्ट भी हो। फिर उसके बाद भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की और फिर उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। ये देखिए, फायरिंग लगातार हो रही है। इस पूरे एरिया को कॉर्डन करने के साथ यहाँ पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है और यही वजह है कि ये ऑपरेशन अब लगातार जारी है। जल्द से जल्द आतंकियों को ढेर करने के लिए इस समय फायरिंग ये फायरिंग इसलिए की जा रही है ताकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। हमें कहा गया है कि हम पीछे की तरफ रहें, कैस्पर की आड़ में रहें, ताकि अगर कहीं से भी कोई यहाँ पर फायर आता है तो ये कंट्रोल कर सके। और इसीलिए जो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हैं, उन सबको यहाँ पर तैनात किया गया है। हम आपको ये भी बता दें, बेहद संवेदनशीलता के साथ हम आपको कोई भी लाइव फुटेज नहीं दिखा रहे हैं, कोई भी लोकेशन नहीं बता रहे हैं। इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं से भी कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। लेकिन ये अभी तक का दूसरा बड़ा ऑपरेशन है पहलगांव अटैक के बाद, जब आतंकियों के सफाए के लिए इस समय ये ऑपरेशन जारी है।